हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी से, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस इज लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हम आज स्टडी करेंगे और एंड दिस लेसन इज प्रेजेंटेड टू यू बाय सविता शर्मा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं कि दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू नो दैट। अगर नहीं पता है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर द वीडियोस। ओके, सो नाउ टुडे we'll discuss Lawrence Kohlberg's theory of child development, and this lesson is presented to you by Savita Sharma. Let's start. This is Lawrence Kohlberg's and child development. तो उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरह से उन्होंने इस चीज को अप्रोच किया है, देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग, इनका जो जीवन काल रहा 1927 से 1987 तक रहा। इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट बताई। ये जो बता रहे हैं बच्चे की मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। विच डिस्क्राइब्स द प्रोसेस थ्रू विच द पीपल लर्न टू डिस्क्रिमिनेट द राइट ऑफ। मॉरल का मतलब क्या है, देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसमें लोग सही को गलत से डिस्टिंग्विश करना सीखते हैं। थ्रू विच द पीपल लर्न टू डिस्क्रिमिनेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान सीखते हैं। टू डेवलप इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड एप्रिसिएशन ऑफ मोरालिटी, और धीरे धीरे इन चीजों को समझते हुए अपनी मोरालिटी को बढ़ाते हैं, मोरल वैल्यूज को। वी बिलीव दैट his stages were cumulative, each built of understanding abilities gained in the prior stages. According to Kohlberg, moral development is a lifelong task. उन्होंने कहा क्योंकि ये lifelong task है और बहुत से लोग जो हैं इस डेवलपमेंट को एक्वायर नहीं कर पाते हैं, एडवांस्ड स्टेजेस एक्वायर नहीं कर पाते हैं। सो 3 तरह की उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। First is pre-conventional stage of moral development, that is next is conventional stage. This was the first one, pre-conventional, this is conventional, and the third one is post-conventional stage. तो जो most advanced stage है वो post-conventional है। तो according to Kohlberg बहुत से लोग जो हैं post-conventional तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। So देखते हैं किस तरह से ये stages develop करती हैं। The first one is pre-conventional stage. So this is your pre-conventional stage. Let's see. This level describes the children whose understanding of morality is essentially only driven by consequences. देखिए, यहाँ पे मोरालिटी का मतलब सिर्फ वो होता है कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो डांट पड़ेगी या मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे अवार्ड मिलेगा, है ना। तो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पे जो है मोरालिटी को किया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि माइट मेक्स राइट, ठीक है। कुछ काम किया, अगर पिटाई होगी तो वो गलत है, नहीं है, अगर पिटाई नहीं होगी तो वो अच्छा है ना। तो इस स्टेज को जब इतनी सी ही सोच रह जाती है उसे प्री कन्वेंशनल माइंड कहते हैं। एंड दे वरी अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग सो दैट दे डोंट गेट इन ट्रबल। वो मतलब रॉन्ग भी करेंगे ना, उसमें भी अच्छी बात ढूंढेंगे कि भाई डांट ना पड़े और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो सिर्फ वो काम करेंगे जो उनके अपने फायदे के लिए होगा, सेल्फिश के लिए। सो देखते हैं, इसमें भी फर्दर 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे मोरालिटी जो जज करी जाती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। अभी पनिशमेंट मिल गया तो मतलब बहुत गलत काम कर दिया, हाउएवर वो काम करना जरूर है अपने फायदे के लिए, बट उसमें पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओबीडियंट ओरिएंटेशन से उस काम को करना चाहते हैं ये लोग। दूसरी जो स्टेज है नेव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, मोरालिटी इज जज्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट सेटिस्फाइड ओन नीड्स और दोज ऑफ अदर्स। तो इसमें वो उस चीज को सही मान लेते हैं जिससे अपनी जरूरतें पूरी हो रही है या अपने आसपास मतलब अपने फायदे की बात हो रही है, तो उसमें भी अच्छी बात ढूंढेंगे, अपना फायदा भी ढूंढेंगे। तो इस स्टेज को जो है प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी की जो है मोरल डेवलपमेंट की, दिस इज द प्री कन्वेंशनल स्टेज, जहां पे वन थिंग इज द माइट मेक्स द राइट, ठीक है।
तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इस पे जो है जो मैं कहूँ कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि भी अगर इस तरह से है तो बच्चे की एज पर दिस लॉरेंस कॉलबर्ग कौन सी स्टेज है ये, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज, फर्स्ट वाज प्री कन्वेंशनल, द सेकंड स्टेज इज कन्वेंशनल लेवल ऑफ moral डेवलपमेंट। सो देखते हैं इसे। इट डिस्क्राइब्स people who act in moral ways because they believe that following rule is best way to promote good personal relationship and a healthy community। तो यहाँ पे जो लोग हैं रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें लगता है कि रूल्स जो हैं सोसाइटी के लिए और हमारे लिए अच्छे ही बने हैं, तो वो सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि रूल्स बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कन्वेंशनल मोरालिटी पर्सन believes it's wrong to steal not just, हाँ वो देखिए जो कन्वेंशनल मोरालिटी वाला पर्सन है वो समझेगा कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? वो इस तरह से नहीं सोचेगा बिकॉज ही डजंट वांट टू गेट पनिश्ड, बट ऑल्सो बिकॉज ही डजंट वांट हिज फ्रेंड्स और फैमिली टू बी हार्म्ड। देखिए इस ये जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें इंसान जैसे चोरी करना एक बुरी बात है तो वो इसलिए चोरी नहीं करेगा, फर्स्ट पॉइंट कि भाई अगर वो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। फर्स्ट थिंग, पनिशमेंट से ज्यादा वो ये सोचता है कि अगर वो गलत कुछ काम करेगा तो उसकी फैमिली और फ्रेंड्स भी जो है ट्रबल में आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्री कन्वेंशनल से थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए थर्ड स्टेज में इन्होंने बोला है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सॉरी, morality judged in terms of adherence to the social rules, देखिए or norms with respect to, sorry it's to here, to personal acquaintances। इसमें क्या है, मोरालिटी वैसे जज होगी कि भाई अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो सोसाइटी मुझे बोलेगी कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो उस तरह से जो है पर्सनली भी वो अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी सॉरी अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं और वो ये देखते हैं कि मेरे पर एक अच्छा टैग आए गुड बॉय गुड गर्ल का, अदरवाइज अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो उस पे तो गाइस इसमें क्या है, मोरालिटी इज जज्ड इन टर्म्स ऑफ एडहेरेंस टू द सोशल रूल्स। सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उसी को ही मॉरल समझा जाता है, और पर्सनली भी उनका अपना रहता है कि भी आसपास के लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं, अपनी इज्जत की उन्हें फिक्र रहती है कि भाई हाँ हमें अच्छा बोला जाए, है ना। सो नेक्स्ट स्टेज 4 जो है कन्वेंशनल लेवल पे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। देखिए ये थोड़ा इससे बड़ा एस्पेक्ट है, यहाँ पे खुद सिर्फ अपनी इमेज ही नहीं रहती फोर्थ स्टेज में, जैसे थर्ड स्टेज में था सिर्फ पर्सनल इमेज तक जो है कि भी मेरे लिए लोग अच्छा सोचें, तो थोड़ा इससे ऊपर उठते हैं लोग। क्या सोचते हैं, मोरालिटी इज जज्ड इन टर्म्स ऑफ सोशल रूल्स और लॉज अप्लाइड यूनिवर्सली। देखिए जो सोशल रूल्स यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं उन पर इंसान जो है सोचना शुरू करता है, और नोट जस्ट कि भी हाँ मुझे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा उससे ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट जो स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड स्टेज है ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज। सो देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब्स द पीपल whose view of morality transcends what the rules or laws say. Instead, following the rules without questioning them, people determine what is moral based on a set of values or beliefs they think are right all the times। देखिए यहाँ पे जो इंसान है जो एक प्रॉपर सेट रूल्स करे गए हैं उनसे थोड़ा ऊपर उठता है कि वो उन रूल्स को भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये रूल्स मोरालिटी के बेसिस पे कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज। सो इसमें देखते हैं लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, जो स्टेज हमने 4 स्टेजेस पहले करी हैं, तो 5th स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे
आ रही है, दैट इज द लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन. सो मोरालिटी जज्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, अगर कुछ रूल बना दिया गया है, मान लो जुडिशरी में कुछ ऐसा रूल है जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के जो थिंकर्स होंगे वो उस रूल को, मतलब उस रूल को डिनाई कर सकते हैं, उस रूल को प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि ये रूल सही नहीं है, उस पर चर्चा कर सकते हैं, विच में ट्रांसेंड द लॉज. तो इस लेवल के जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के जो थिंकर्स होते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा जो है जोर देते हैं. स्टेज 6 में क्या आ जाता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिनकी इस लेवल की मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है, तो यूनिवर्सल एथिकल मतलब सबको एथिक्स और मोरालिटी पे जो है वैसी उनकी सोच रहती है. मोरालिटी जज्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स. हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल है जैसे सेंट्स होते हैं हमारे, तो वो एक उनके सेल्फ जो रूल्स होते हैं, है ना, अलग अलग धर्म के अपने हिसाब से वो रूल्स सेट कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्स के लिए या समाज के लिए या देश और दुनिया के लिए क्या बेहतर रहेगा. तो दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इसे आप अदरवाइज मत लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा था कि मोरालिटी यहाँ पे सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स पे जो है वहां तक डेवलप होती है. तो पीपल उस तरह जो है मोरल वैल्यूज को सोचते हैं. ये हमारी 3 स्टेजेस थी लॉरेंस कॉलबर्ग्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी की. गाइस, अगर आपको ये लेसन पसंद आया, प्लीज रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड द वीडियो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, देखिए प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं जो आपको हेल्प करें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम्स में, मैंने स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ रेट, रिव्यू, रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो मोरल है वो बना रहे और मैं आप लोगों की इसी तरह से हेल्प करती रहूँ. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.